नाज़रीन आता अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज एक मरतबा फिर हमारे पास 3 ही खबरें हैं। तो सबसे पहले हम सबसे जो इस वक्त हॉट न्यूज़ है, स्टोरी है, उसकी तरफ चलेंगे। वो शेर अफजल मरवत साहब की है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि मुझे अबडक्शन हो रही थी मेरी और उसमें मुझे बचा लिया, मतलब किसी तरीके से मैं बच गया हूँ और भाग खड़ा हुआ हूँ। और वाक़या कुछ इस तरह से कि चकदरा का कोई इलाका है जहाँ पर ये जा रहे थे, गुलाबाद के नाम से जगह है जहाँ पर वो जा रहे थे और वहाँ पर 300 पुलिस वाले जो थे वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर जो है वो मैं वहाँ से भाग गया हूँ और हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और हम जो है वो मैं भागा भी ऐसे हूँ कि जो पीटीआई वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस के आगे जो है वो उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया और रोड ब्लॉक हुई तो मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। और मेरी जो है वो कौम पीछे नहीं हटेगी और बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई को आपको पता सपोर्ट है। और ये तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो यहाँ से निकल गया हूँ। लेकिन जो दूसरी जानिब उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि कल एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आएँ, जो जलसा है और यही असल में शायद इस सारी बात का मकसद भी हो, इस सारे खेल का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फौरी तौर पर ट्वीट किया कि जी उनको अबडक्ट कर लिया गया है और उन्होंने कहा कि जी वो कोर्ट की जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पर देखें कि ये किडनैपिंग और अनलॉफुल अरेस्ट हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी ये वर्कर कन्वेंशन में जाना था इन्होंने चकदरा और जहाँ से उनको उठाया गया और वो बाजौड़ जा रहे थे जहाँ पर वर्कर कन्वेंशन था, तो उसके लिए जो है वो हम इमीडिएट उनको जो है वो रिलीज़ उनको और वो किडनैप का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सीधा। ये आजकल एक नया ट्रेंड बना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदा उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको पहले तो वो कहते हैं कि किडनैप किया गया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है कि किडनैप नहीं किया गया, उसके खिलाफ तो एफआईआर है, उसका पिछले हफ्ते से नाम था, उसने किसी और जगह पर कोई वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर केस हुआ था और वो स्टार्ट यहीं से होता है हमारी किडनैपिंग हो गई है। क्योंकि उनके पास एफआईआर की कॉपी नहीं होती जो ट्वीट कर रहे होते हैं, या होती भी है तो वो कहते हैं कि पहले शुरू तो ये दस्ती करो ना कि किडनैपिंग हो गई है, विच इज़ वाई ये एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस और अबडक्शंस के साथ जो है वो उसको कोलेट किया जाता है। हालांकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई अच्छा सलूक हो रहा है। मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारी बिलावजह की जो है और इस तरह की सियासी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो भी एक इंतहाई मकरूह फेल है, बहुत ही अफसोसनाक फेल है, बहुत ही काबिल मजम्मत फेल है। बट एट द सेम टाइम ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का मामला है, फोर्स अबडक्शंस का मामला है, ये इतना सादा नहीं है। इसके अंदर बहुत नेशनलिस्ट जो बलोच हैं, पश्तून्स हैं और फिर जो मजहबी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी उसके अंदर यकीनन मौजूद हैं और उसी में सेपरेटिस्ट्स भी मौजूद हैं, उसी में पॉलिटिकल वर्कर्स जो बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर शिया वर्कर्स हैं, पूरे मुल्क के अंदर, और फिर यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में भी इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो देखने में आए हैं, पंजाब से भी देखने में आए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होते, हम ये कह रहे हैं कि वो बहुत सीरियस इशू है। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं या पॉलिटिकल अरेस्ट जो हैं, ये उतना ही सीरियस मामला शायद ना हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई रिकोर्स मौजूद है लीगल, जिसमें आप वकील कर सकते हैं, जिसमें आप पुलिस आपको उठाती है, आपके लोगों को पता होता है कि आप कहाँ मौजूद हैं, आपका अदालत में आपको पेश किया जाना है या कम से कम अदालत में केस चलना है। 4-5 महीने कुछ लोग होंगे शायद जिनको गिरफ्तार रखा गया होगा, मगर सब के सब लोग जो हैं वो गिरफ्तार जो थे वो छोड़ दिए गए। लेकिन फोर्स्ड अबडक्शन का जो मामला है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। आज कई साल हो गए आमना जंजुआ को सड़कों पर मारे मारे फिरते हुए, कई साल हो गए हैं। मुदस्सर नारू की अहलिया वो भी इंतकाल कर गई मुदस्सर नारू की अबडक्शन के बाद। मुदस्सर नारू की जो माँ है वो अपने पोते को लेकर फिरती रहती है, अदालतों के चक्कर लगाती रहती है, मगर कोई पता नहीं है कि मुदस्सर नारू कहाँ है। वो फोर्स्ड अबडक्शन है और ये जो वाक़या है ये बहुत मुख्तलिफ है। जो रज़ा हयात ख़ान की अबडक्शन थी, जो सलमान हैदर की या अहमद वकास गोराया की या दीगर जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब कोई किसी के भी नाम लेने को, आसिम को या कोई भी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, गायब किए गए हैं, समर अब्बास हैं। समर अब्बास की हमने एक दफ़ा खबर लगाई। शेर अफजल मरवत की जो ये खबर है ना, ये हर जगह पर इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, ये हर टीवी चैनल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर कवर्ड है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, और ये कंफर्म भी नहीं है क्योंकि जो पुलिस है, हशमत खान है, ये स्पोक्स पर्सन है लोअर बीर पुलिस के, इनका ये कहना है कि हमने तो उनको अरेस्ट किया ही नहीं है, हमने तो उनसे एक चेक पोस्ट थी वहाँ पर उनको रोका, कुछ सवालात किए और वो आगे चले गए। तो इस पूरे वाक़े की कोई वीडियो अगर है तो कम से कम मैंने नहीं देखी, यकीन हो भी सकती है कि वो मौजूद हो, मगर कम से कम ऑनलाइन अवेलेबल मुझे नज़र नहीं आई कहीं पर अभी तक।
एनीवे अगर हो भी रहा था, मैं ये उनके अकाउंट को डाउट नहीं कर रहा, मैं पुलिस के अकाउंट को भी डाउट नहीं कर रहा। हो सकता है कोई एक सच्चा होगा, कोई एक झूठा होगा, दोनों सच्चे नहीं हो सकते अलबत्ता। और मैं दोनों में से किसी एक को भी ये नहीं समझता कि ये हमेशा सच बोलते हैं या ये हमेशा झूठ बोलते हैं, क्योंकि दोनों झूठ बोलते हैं। तो मैं शेर अफजल बरवत साहब की, उनको तो जब कुट पड़ी थी तो उस पर वो उन्होंने इतना धमा चौकड़ी मचाई थी कि मैं बहुत कुट के आया हूँ, बाद में वीडियो आई तो पता चला कि मार खा रहे थे वहाँ पर अफनानुल्लाह खान से। तो ये एक रूटीन की बात है, मगर जो असल बात है वो ये है कि ये चीज़ें दुनिया में होती हैं, नहीं होनी चाहिए, मगर इसको अबडक्शंस के साथ, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के साथ मिलाकर उसकी जो सिवियरिटी है, उस खौफनाक सूरत हाल की, उसको कम से कम डाइल्यूट करने की कोशिश ना करें। वो एक बहुत सीरियस क्राइम है, इससे ज़्यादा सीरियस क्राइम है, 100% इससे ज़्यादा सीरियस क्राइम है। और मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि ये क्राइम सीरियस नहीं है, ये क्राइम है, बट एट द सेम टाइम इफ़ देयर इज़ एन FIR अगेंस्ट यू, एक हफ्ते पुरानी पिछले सैटरडे की एक FIR है, ठीक है, हो सकता है कि कोर्ट जो है वो आपको अरेस्ट ना करने का उन्होंने ऑर्डर दे रखा हो, दिस इज़ नॉट द सेम एज अबडक्शन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है, सियासी माइलेज के लिए इस तरह किया जाता है, मगर कम से कम ये जो हमारे, अब ये मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी देख रहा हूँ, उन्होंने भी अबडक्शन अटेम्प्ट लिखा हुआ है, जबकि अबडक्शन नहीं हुई, अरेस्ट नहीं हुआ, इट नेवर हैपेंड। मतलब ना अबडक्शन हुई है ना अरेस्ट हुआ है। वो कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, दूसरे कह रहे हैं हम कोशिश भी नहीं कर रहे थे, वो कह रहे हैं मैं भाग गया वहां से अरेस्ट होने से पहले ही। एंड एवरीवन ही इज एवरीवेयर, मतलब सोशल मीडिया कह रहे हैं जी वो अबडक्ट हो गए। तो दिस इज, ये देखिए, ये जो मामलात हैं, ये एज जर्नलिस्ट हमें ये बहुत सोच समझ के टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। ये हम उन लोगों की जो प्लाइट है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उन दानिस्ता या नादानिस्ता, इसकी बात नहीं मैं कर रहा कि जानबूझ के कर रहे हैं, मगर उनकी प्लाइट जो है वो किसी तरह से भी शेर अफजल मरवत साहब जैसी प्लाइट नहीं है, वो कहीं खौफनाक है। इससे चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और लीडर जो हैं वो आज इमरान खान की सियासी जमात यानी कि PTI को, इमरान खान लेड, यानी अब वो इमरान खान की मतलब बानी जो थे PTI के, असल तो अब चेयरमैन जो है वो इस वक्त जो लीगल पोजीशन है वो तो एक नए साहब आ गए हैं, वो एडवोकेट साहब जो है, नाम मुझे भूल गए, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा चेयरमैन आया कोई। तो अच्छा, वो जो भी हैं गौहर खान साहब, तो गौहर खान साहब जो हैं वो अब चेयरमैन हैं। तो बहरहाल शौकत तरीन ने जो है वो पार्टी छोड़ दी है। शौकत तरीन साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द मैनी लीडर्स जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है, ज़बरदस्ती आजकल छुड़वाई जा रही हैं, मगर शौकत तरीन के केस में जो है ना वो कतन कोई हमदर्दी नहीं है मुझे शौकत तरीन साहब से। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि इन्होंने छड़ना भी नहीं है। हूँ इनको ये नहीं है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो इनको छोड़ दिया जाए, ये कल्प्रेट है बंदा। इस बंदे ने कॉल की और कॉल करके पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहा, मोहसिन लगारी साहब को, कि आप ये लेटर लिखें IMF को कि पंजाब पैसे नहीं देगा फेडरल गवर्नमेंट को, कोई 100 अरब रुपया, या हम फेडरल गवर्नमेंट को खत लिखें और IMF को फिर लीक किया। सेम गोज विद तैमूर खान झगड़ा जो खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको इन्होंने फ़ोन किया और दोनों ऑडियो कॉल्स लीक हुई, जिसमें दोनों में ये कह रहे थे कि आप IMF को ख़त लिखें, जिसमें आप लेटर लिखें, उसमें ये लिखें कि IMF के पैसे जो हमें देने वाले हैं वो अभी तक आपने दिए नहीं है, तो हम वफाक को नहीं देंगे, और इससे जो लेटर है वो पब्लिक हो जाएगा। फिर वो लेटर पब्लिक होने से IMF जो है वो इनको पैसे नहीं देगा। और वो कह रहे हैं, वो कॉल के अंदर कह रहे हैं कि सर इससे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो आगे से कह रहा है कि कोई बात नहीं, हमारे लीडर, तुम्हारा लीडर पाकिस्तान से बड़ा है, पाकिस्तान से ज्यादा है, तो मैं कहता हूं अंदर करो, फिर इनको भी अंदर करो। और अगर वो लीडर जो है वो ये काम करवा रहा था तो उसको भी बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो इन लोगों के दुरुस्त करने की जरूरत है, जो हर जगह पर ये तमाशा लगाए फिर रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की कोशिश की जाएगी तो फिर पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान की सहाफ़ी हो, पाकिस्तान की सियासी जमातें हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, या पाकिस्तान का एक आम शहरी हो, पाकिस्तान से बड़ा हमारे नज़दीक कुछ भी नहीं है। चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। फ़लस्तीनी माहिर तालीम रफ़त अल अरीर जो हैं, उनको एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद कर दिया गया कल। रफ़त अल अरीर जो हैं वो एक एकेडमिक थे, एक इंग्लिश लिटरेचर के उस्ताद, और एक बहुत ही पोलाइट शख्स,
जिनकी ट्वीट्स हम देखते रहे हैं पिछले कई दिनों से, जिनकी वीडियोस हम पॉडकास्ट के ऊपर मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर देखते रहे हैं, वो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करने के फ़न जानते थे, वो हक़ाइक़ बता रहे थे, फ्रॉम द ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, उनकी ट्वीट्स, उनकी वीडियोस। और मैंने कुछ दिनों पहले उनकी एक वीडियो देखी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मेरे घर में तो कोई सामान भी नहीं है, मैं तो एक लिखने पढ़ने वाला इंसान हूँ, मेरे पास तो जो टफेस्ट चीज़ जो मेरे पोजीशन में है वो एक एक्सपो का मार्कर है। तो लेकिन हाँ, अगर मेरे घर पर पुलिस फौजी आएंगे इसराइली, डोर टू डोर तलाश करते हुए उन्होंने मेरा दरवाज़ा भी तोड़ा, अंदर घुसने की कोशिश की, तो चाहे वो मेरी ज़िंदगी का, मेरी जिस्म की आखिरी जुम्बिश हो, लेकिन मैं वो मार्कर उठा के उनके ज़रूर मारूंगा। और हमारे पास कुछ नहीं है बचा लुटाने को, मगर हमारे साथ जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है। इसराइली क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इज्तिमाई खुदकुशी कर लें, हम समंदर में कूद जाएं सबके सब। ऐसा तो नहीं होगा। और फिर उनको मार दिया गया। ये टारगेटेड किलिंग थी, क्योंकि इत्तलात हैं कि रफ़त अल अरीरी को बताया गया था कि तुम जिस स्कूल में छुपे हुए हो, हमें उसके बारे में अच्छी तरह पता है और हम उस स्कूल को टारगेट करेंगे अगर तुम यहाँ से ना निकले। तो रफ़त अल अरीरी जो हैं वो वहाँ से निकल गए और अपनी बहन के घर चले गए, और उनकी बहन और 4 बच्चे थे घर में, जहाँ पर एक एयर स्ट्राइक हुई और ये घर अब नहीं रहा। नंबर्स हज़ारों की तादाद में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इतने हज़ार थे, इतने 100 थे, आज तो इतने कम मरे हैं, मगर ईच वन ऑफ देम इज़ अ स्टोरी इन इटसेल्फ। वो ख़बर जो एक नए शख्स की आती है, हर वो इंसान जो मरता है, वो अपने साथ एक पूरा जहान लेके जाता है जो उसका जहान था। और वो सारे जहान, वो हज़ारों जहान, सिर्फ जान नहीं, जाने नहीं, वो अब इस जहां में कभी नहीं होंगे। तो रफ़त अल अरीरी ने 1 नवंबर 2023 को इसी जंग के दौरान एक नज़्म लिखी थी, इफ़ आई डाई। और उस नज़्म को उर्दू में ट्रांसलेट हमने रिक्वेस्ट की सलमान हैदर साहब से, जो कि ख़ुद भी उर्दू के मौक़िक़ और एक उस्ताद हैं और शायर भी हैं। तो उनको राबिया महमूद ने, जो हमारी कॉलीग हैं, एक वो जो ट्वीट थी जिसके अंदर उन्होंने वो नज़म अपनी पोस्ट की थी रफ़त अल अरीरी ने, वो उनको भेजी थी और उनकी मेहरबानी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत उसका एक उर्दू तर्जुमा किया। तो मैं चाहूँगा कि वो आपको आखिर में पढ़ के सुनाऊँ और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँ। तो रफ़त अल अरीरी लिखते हैं, अगर तय हो चुका मेरा कत्ल कर दिया जाना, तो तुम जिंदा रहना, मेरी कहानी सुनाने के लिए और खरीदने के लिए मेरे सामान के इव्ज कपड़े का एक टुकड़ा जो सफेद हो और दूर तक लहराता हो, और कुछ डोर, ताकि गजा में आसमान की तरफ देखने वाला एक बच्चा देख सके ऊपर बहुत दूर एक पतंग को, उस वक्त जब वो अपने बाप का इंतजार कर रहा हो और जाने वाला एक शोले में लिपट कर जा चुका हो, पलटने का कोई वादा किए बगैर, अपने बदन के टुकड़े अपने पीछे छोड़कर, और मेरी पतंग जिसे तुमने बनाया था एक लम्हे को बदल जाए उस बच्चे के लिए, एक ऐसे फरिश्ते में जो आसमान से मोहब्बत लिए उतर रहा है। अगर लिखा जा चुका मेरा मार दिया जाना, तो मुझे ढल जाने देना एक उम्मीद में और एक कहानी में। अली वारसी को न्यादौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।